उन्हें एक संत होना चाहिए था। देश के बहुत बड़े संत हुए होते, कहीं जंगल में रहते, तपस्या रमाते तो अच्छी बात लगती। अगर वो ये कहते हैं कि देश चल पड़ा है, विपक्ष क्या जनता ये पूछ रही है उनसे कि क्या देश अब तक बैठा हुआ था? कौन सा मोदी जी ने काम कर दिया कि चल पड़ा है। नमस्कार। आज का जो मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली आज शुरू हो गई, शुभारंभ हो गया उसका मेरठ से। वहाँ उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है भाई। उन्होंने बोला है कि भारत अब चल पड़ा है। चल पड़ा है कहाँ गया? मतलब कहाँ चल पड़ा भैया? क्या रुका हुआ था? 10 सालों में कहाँ गया विकास की ओर? पता नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, जनता बोलेगी। अब जनता से पूछेंगे भारत कहाँ चल पड़ा है। मोदी जी ने कहा है भारत अब चल पड़ा है जी, क्या लगता है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बधाई है। और देश चल पड़ा है। किसान, मजदूर और गरीब, नौजवान जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनसे पूछा जाए उनकी क्या हालचाल। और मैं दूसरी बात क्या कह सकता हूँ, सबसे बड़ा सम्मान उन्हीं का है कि जिनके घर में शाम और सुबह में भोजन कैसे मिलता है। उन लोगों से पूछा जाए कि हमें उनके बेटे और बेटी कैसे पढ़ रहे हैं, इस पे विचार किया जाए। मोदी जी से हम लोग क्या कहें, वो देश के प्रधानमंत्री, हम लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। सरहदों की रक्षा बहुत अच्छा से हो रही है। और हम लोग सबसे बड़ा दुखी तो इस बात से हैं कि किसान, गरीब, मजदूर के बच्चे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे। 50,000 से ऊपर कॉलेजेस बंद हो गए। अच्छा, और क्या? नहीं, मोदी जी कहते हैं कि हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। सर, अगर वो कह रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे। किसान, गांव के देहात के हम लोगों के नौजवान लोग के बूढ़े दादा खिस्सा कहते थे कि जिसकी न फटी पाँव बेवाई, वो क्या समझे पीर पेवाई हैं। तो अब उनको हम लोग क्या कह सकते हैं। उन्हें एक संत होना चाहिए था। देश के बहुत बड़े संत हुए होते, कहीं जंगल में रहते, तपस्या रमाते तो अच्छी बात लगती। और इस न्यू में आकर के ये देश हमारा और आपका धर्म और कर्म से चलने वाला नहीं है, संविधान से चल रहा है। इस पे विचार होना चाहिए। शिक्षा कैसे मिलेगी, गरीब का बेटा कैसे पढ़ेगा, गरीब का बेटा कैसे कपड़ा पहन के चलेगा, ये सबसे बड़ा दुख की बात है। आप नौजवान, किसान, मजदूर से पूछिए। मोदी जी मतलब कर नहीं रहे हैं, लोग तो कहते हैं बड़ा विकास कर रहे हैं। आप इतने दिन से आप डिबेट कर रहे हैं, आप अपने मन से पूछिए मोदी जी ने कितना नौजवानों को नौकरी दिया। नहीं, मैं तो विदेश में था, मैं तो कनाडा में था, आया तो मैंने सोचा लोगों से मिले। ठीक है सर, लेकिन यहाँ के लोगों से भी, गाँव में भी जाके पूछिए कि कैसे आप जी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शराब तो अभी कम नहीं बिक रही है। तो मैं तो कह रहा हूँ इस देश में बहुत लोग अभी खराब लोग हैं। सारे पूरे देश के लोग क्यों नहीं साधु बाबा हो जा रहे हैं? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। ये देश के लोग, सबसे बड़ा सम्मान इसी को कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को गरीब के ऊपर, किसान, मजदूर के ऊपर विचार रखा जाए। देख लीजिए, ये इनका कहना है। वाकई भाई, लोग मिलते हैं, अच्छा बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता अगर वो ये कहते हैं कि देश चल पड़ा है, तो विपक्ष क्या जनता ये पूछ रही है उनसे कि क्या देश अब तक बैठा हुआ था, देश अब तक खड़ा था, देश अब तक रुका हुआ था, या देश में क्या कुछ नहीं हो रहा था जो आपके आने के बाद हुआ है। जैसे कई तमाम इनके नेताओं ने, किसी ने कहा आज़ादी 14 के बाद मिली, किसी ने कहा सांस लेना ही 14 के बाद शुरू किया हम लोगों ने। मुझे बड़ा अजीब बात ये लगती है कि या तो ज़रूरत से ज़्यादा अंधभक्ति में लीन है, या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चापलूसी में लीन है। देश किस ओर चला गया है, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। देश में महंगाई चरम पर, बेरोजगारी मुझे लगता है आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा, जीडीपी की स्थिति बहुत ख़राब। जो 700 रुपये से लेकर के 600 रुपये के बीच में हम प्रति व्यक्ति पे कर्ज आ गया था हिंदुस्तान के ऊपर, यानी लगभग 55 लाख करोड़ रुपए का एक कर्ज था, 55,000 करोड़ का। उसको मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 2 लाख समथिंग करोड़ कर दिया। यानी एक व्यक्ति के ऊपर आज के समय में मुझे लगता है कि 30-35-40 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति कर्जे में है। और अभी ये कर्जा का खुलासा और होगा, जब कोई नई सरकार आएगी तो पता चलेगा एग्जैक्टली कर्जा हुआ कितना। तो मोदी जी अगर ये कह रहे हैं
कि देश चल पड़ा है या भारत चल पड़ा है, तो ये सच बात है कि भारत चल पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार 2024 में वोट करने के लिए। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। देखिए, मोदी जी तो ऐसे जुमलेबाज देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 में भी उन्होंने कहा कि हम देश में काला धन ले आएंगे, उसका पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसका पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 2019 में किसानों की आय दूना होगी, दूना हुआ ही नहीं। किसानों पर उल्टा लाठीचार्ज कराया और 700-750 किसान। आपके अनुसार उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। देखिए, आज जो उन्होंने मेरठ में बोला है, चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर वो आए हैं, उन्होंने जो मेरठ में कहा है कि अब भारत चल चुका है, इसके पहले क्या कहीं रुका हुआ था? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं। और भारत तो हमेशा चल रहा है, निरंतर चल रहा है। जब हमारे पास सुई बनाने की, हमारे पास 1947 में नहीं सुई नहीं बनती थी, आज हम तो मिसाइल बना रहे हैं, मिसाइलों से लैस हो गए हैं। आज हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। देश हमारा बहुत आगे निकल चुका है। आज मोदी जी ने किया ना? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया सर? एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी ने वो किया है कि हमारा देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। 1947 में से लेकर के 2014 तक 55 लाख करोड़ कर्जा था वर्ल्ड बैंक का, और उसके बाद में 9 बरस, आज 10वां बरस में हम चल रहे हैं और मोदी जी का 10 वर्ष पूरा हो गया है। अब 205 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में हम हैं। देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बात, बेरोजगारी की वो प्रॉब्लम है देश के सामने कि लोग पढ़ लिख करके उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट ले करके वो जला दे रहे हैं, यहाँ तक कि आत्महत्याएं तक कर ले रहे हैं। उन नौजवानों को ये नौकरी देने का इनके पास अवसर नहीं है, और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी छटनी हो रही है। यही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मतलब आपके अनुसार मोदी जी ने जो कहा है देश चल पड़ा है, वो उनकी वजह से नहीं चल पड़ा है? नहीं, देखिए, मेरा मानना यह है, हमारा देश पूरी दुनिया में हर 10वां व्यक्ति दुनिया का एक मतलब वहाँ भारतीय मिलेगा, और हमारे देश के लोगों में प्रतिभा कूट कूट के भरी पड़ी है। उसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई एहसान नहीं है। और पूरे दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में चले जाइए, हिंदुस्तान का अपना एक नाम है और हमें हिंदुस्तानी होने का गर्व है। बिल्कुल, ये इनका कहना है। कि कौन सा मोदी जी ने काम कर दिया कि चल पड़ा है? मोदी जी ने 10 साल में कौन सा काम कर दिया कि जनता के हित के लिए कोई काम ही नहीं हुआ? काला धन वापस नहीं ले आए, बेरोजगारी बढ़, 2 करोड़ लोगों को लिए रोजगार देने की बात मोदी जी ने किया था, वो बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुई, रोजगार मिला नहीं। कौन सा कल कारखाने सब बंद पड़े हैं, एको कल कारखाने लगाए नहीं गए। क्या भारत चल पड़ा? क्या चल पड़ा है? मंदिर बना, मंदिर से क्या लेना देना? बेरोजगारों को क्या मंदिर में मिल जाएगा? बड़ा वाला स्टेचू बना हुआ पटेल जी, उससे क्या? बेरोजगार जो बच्चा पढ़ा लिखा, इतनी पूरी लाइफ उसकी माँ बाप ने पूरे जीवन भर पढ़ाई लिखाई करके उसको आगे बढ़ाए, पैसा खर्च हुआ, तो क्या स्टेचू देख करके या मंदिर देख करके उसको खुशी मिलेगी? रोजगार मिल जाएगा? क्या भारत चल पड़ा? उससे क्या मिला? आम आदमी को क्या मिला? परेशानी के अलावा क्या मिला? मोदी जी में तो परेशान किया है, आम पब्लिक परेशान हो गई है। सही में? बिल्कुल सही है। मोदी जी बिल्कुल कुछ भी नहीं, 10 साल में कोई काम विकास का नहीं हुआ। मतलब चल वल नहीं पड़ा है कुछ नहीं, आम जनता त्रस्त है, परेशान है, भूखो मर रही है, कंगाली के स्थिति में आ गई है। भारत नहीं चल पड़ा तो चाइना भारत तक आ रहा है। अरे नहीं क्या आप हिमाचल वगैरह जाइए, देखिए तो बॉर्डर की तरफ भारत कहाँ चल के गया? न पाकिस्तान गया, न श्रीलंका गया। विकास की ओर चल पड़ा है। हाँ, तो ऐसे पूछिए ना, भारत चल के गया? भारत तो चल के पाकिस्तान, विकास की ओर चल पड़ा, चाइना आ गया भारत में चल के। विकास की ओर नहीं चल पड़ा है। क्या विकास? पहले विकास नहीं हुआ था? बड़ा बड़ा विकास हुआ है। पहले क्या छोटा विकास हुआ था? पहले कुछ हुआ था? क्यों नहीं? आप ये बताइए, 10 साल के पहले क्या है? यहाँ कोई चीज़ था नहीं? हजरतगंज नहीं था, जनपद मार्केट नहीं था, कैसरबाग, अमीनाबाद, ये सब नहीं था, चौक 10 साल पहले भी था।
लेकिन मोदी जी आए हैं, विकास लाए हैं, इससे पहले क्या विकास नहीं हुआ? तो मतलब आपका कहना है भारत चल नहीं पड़ा है? नहीं, ये बताइए, हाँ। इससे पहले क्या विकास नहीं हुआ? विकास इस चीज़ का हुआ है, फ्रॉड का, लहमारी का, बेरोजगारी का, इसका विकास हुआ है। कहते हैं मोदी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ। आप एक सचिवालय की फाइल पास करा के दिखा दो बेगर चपरासी को पैसा दिए। वो तो देखिए अधिकारी लोग हैं, मोदी बेचारे ईमानदार हैं। अरे जब ही वो लेगा, जब वो ऊपर देगा तो वो क्या अपने जेब से ला के देगा? मोदी जी ने बहुत सोच समझ के ये शब्द बोला है। उनको पता लग चुका है कि इंडिया गठबंधन का महारैली जब वहाँ होने जा रही है, 10 साल से तुम झूठ बोलते आ रहे हो। 10 साल हो गए लगातार झूठ बोले, इतनी निर्लजता के साथ, इतनी बेशर्मी के साथ झूठ पर झूठ बोलते हैं। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके एकदम दिमाग खराब कर दिया देश के लोगों का। हाँ, अब भारत चल नहीं पड़ा है, देश के लोग उठ गए हैं, समझ गए हैं ये सिर्फ धंधे वाली राजनीति कर रहे हैं बस। अब उठ गया है देश, जाग गया है और चला है उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा को 101%। अब बिल्कुल भी आप समझ लीजिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस शब्द को, अल्फाज को यूज़ करते हुए। मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ, मगर इतनी लोक लज्जा नहीं रही प्रधानमंत्री में। इस देश का प्रधानमंत्री है, इसने विश्व में नाक कटा दी है। जर्मनी, अमेरिका, यूएनओ तक कमेंट कर रहे हैं आप, इतनी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि जितनी इज्जत इनको मिली विदेशों में उतनी किसी को नहीं मिली। 2014 और 15 में नीति उपदेश, लोकोक्तियाँ, उसका उदाहरण लेके झांसा दे के देश को इन्होंने अपना बहुमत ले लिया देश का। सोचा था लोगों ने कि देश का बहुत ऐसा उज्जवल प्रधानमंत्री आएगा। 1.5-2 साल में ही देश के लोगों के सपने जो पढ़े लिखे थे, ठीक है, अगर 1.5-2 साल में ही फर्क पड़ गया तो 10 साल कैसे बीत गए? ये सिर्फ एक चीज़, इनके पास एक ही हथियार है, चुनाव फिक्सिंग की एक मशीन, ये ईवीएम जो इन्होंने रख रखी है, इसी के बल पे बोल रहे हैं। जो इनके पास जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उनकी हिम्मत क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? उन्हें मालूम है उनकी सीडी इसने बनवा के रख रखी है, और ईडी और नेताओं के लिए जो विपक्ष में हैं, उन नेताओं के लिए ईडी प्रयोग में ला रहा है, और सीडी जो बना रखी है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के लोगों की, उसको ध्वंस करके, उसको डरा के, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती आवाज़ निकालने की। अब जनता सब जान गई है, जाग उठी है, देश चल चुका है, अब देश उखाड़ने बैठा है अब भाजपा को पूरी तरह। मतलब आपका कहना है, उनका जो कहना है भारत चल पड़ा है, हाँ। तो वो भारत इनके खिलाफ चल पड़ा है। हाँ, यस, अब आपने सही कहा। बहुत देर हो गई, मीडिया कर्मियों को तो समझ में ये आता है कि मोदी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, देश चल पड़ा है। उसके पीछे रहस्य ये, मोदी की भाषा में द्विभाषी हैं, वो अपने लिए सोच नहीं रहे, वो समझ गए तभी भागे दिल्ली से मेरठ, संघनाद मेरठ करने गए, वरना दिल्ली से करते वो। संघनाद उन्हें दिल्ली से करना चाहिए, देश की राजधानी है। इंडिया गठबंधन ने आवाज़ उठाई है देश के लिए, देश की आवाज़ शंखनाद अगर किसी इंडिया ने गठबंधन ने किया है, वो अब देश उठ गया है, जाग गया है। ये लोगों का कहना था, आपने सुन लिया। वैसे तो मेरा कुछ कहना नहीं है, लोगों ने ही कहा। आप भी बताइएगा, क्या वाकई भारत चल पड़ा है और किस रास्ते पर चल पड़ा है? आज के लिए इतना ही। लिखिए ज़रूर, भारत किस रास्ते पर चल पड़ा है? मोदी जी ने कहा चल पड़ा है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।